हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी एग्जाम में मात्र 45 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में हम आपके लिए लेके आए हैं वो रणनीति, वो टाइम टेबल और वो गाइडेंस जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले मुझे स्वामी विवेकानंद की एक लाइन याद आ रही है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ। दोस्तों, ये जो टाइम है, आपने पिछले एक साल से क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कब पढ़ा, ये चीजें मायने नहीं रखती। अब मायने रखती है कि जो आखिरी का 45 दिन का टाइम है, जो बच्चा इस 45 दिन के टाइम को ठीक से मैनेज करते हुए अपना भरपूर जो प्रयास इसमें इनपुट कर देगा, आउटपुट में सफलता का मिलना निश्चित है दोस्तों। और आपकी सफलता में कदम से कदम मिलाने के लिए हम भी आपको गाइडेंस देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी उद्देश्य के साथ हम ये वीडियो लेके आए हैं कि कैसे आपको स्टडी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है कि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन, वैकेंसी की जहां तक बात की जाए तो अभी तक 25,000 वैकेंसियां फाइनल हैं, लेकिन ये वैकेंसियां बढ़ेंगे निश्चित रूप से। लेकिन अभी ये 25,000 ही फाइनल है और कंपटीशन कितना ज़्यादा है आप लोग खुद जानते हैं। तो इस कंपटीशन को अगर आपको फाइट करना है, क्योंकि दोस्तों नौकरी यहाँ पे किस्मत से नहीं मिलेगी, आपको ये नौकरी मेहनत के दम पर छीननी पड़ेगी। और कौन छीनेगा दोस्तों? जो अच्छे से कंटिन्यू तरीके से लगातार फोकस रख के तैयारी करेगा दोस्तों। तो यहां पे आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या आपका टाइम टेबल, यानी कैसे आप यहां पे 90 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे थोड़ा सा डिसएग्री कि 90 प्लस का स्कोर कैसे। जी हाँ दोस्तों, आपने हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान की जो पिछली भर्ती हुई थी एसएसजी की, उसमें आपने कट ऑफ देख लिया होगा। 85, 84 पे तो सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है बच्चों को, यानी 84 पर तो जो लास्ट की चॉइस है ना, वो फोर्स भी नहीं मिल पा रही है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि जो आता हुआ क्वेश्चन है उसको भी आप छोड़कर आएंगे। दोस्तों एक और चीज भी है ना, नेगेटिव मार्किंग है तो नॉर्मलाइजेशन भी है। तो आपकी जितनी बेहतरीन एक्यूरेसी रहेगी उतना ही ज्यादा फायदा आपको नॉर्मलाइजेशन नंबरों में मिलेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये शानदार वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कैसे आप आने वाले एसएससी जीडी के रिटन एग्जाम में 90 प्लस का स्कोर कर सकते हैं और अपने जो चॉइस की आपने फोर्स फिल कर रखी है उसको आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। 45 दिन की तैयारी में ऐसा तो है नहीं कि जिस बच्चे ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो 45 दिन। देखो एक बात बताइए, एक गाड़ी है सफारी और एक है टाटा, मतलब एल्टो गाड़ी है, तो दोनों को अगर आपको बराबर करना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। एक बच्चा है जो पिछले 2 साल से लगातार बिना थके बिना रुके तैयारी में लगा हुआ है, और एक नया बच्चा है जो कह रहा है कि आखिरी के 45 दिन में पढ़कर इस चीज को फाइट कर जाऊंगा, उसकी बराबरी कर पाऊंगा। तो ये तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। बाकी किस्मत का खेल है कि हो सकता है भाई जो 2 साल से तैयारी कर रहा हो, आखिरी के 5-7 दिन में उसकी तबियत खराब हो जाए, कुछ और कारण हो जाए, तो ये सारी चीजें तो हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चा निश्चित रूप से लगातार तैयारी कर रहा है उसको सफलता मिलना यहां पे निश्चित है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आगे बढ़ने से पहले कि कैसे आप 90 प्लस का स्कोर करेंगे, वहां पर जाने से पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि भाई हमारे एग्जाम में पूछा क्या क्या जाएगा। मतलब कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है मैथ्स, एक आता है रीजनिंग, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आता है जीके, जीएस, इसको कहते हैं जनरल साइंस। ठीक है, और जो चौथा सेक्शन होता है इसमें आप हिंदी और इंग्लिश को किसी एक को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चारों ही जो सब्जेक्ट हैं 25-25-25 नंबर के आते हैं, यानी 25-25 क्वेश्चन आते हैं और 50-50 नंबर का यहाँ पे चारों ही सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों 25-25 क्वेश्चन और 25-25 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे जिस बच्चे को 90 प्लस का स्कोर करना है, जी हाँ दोस्तों 90 प्लस का स्कोर करना है, उसको यह पता होना चाहिए कि क्या मेरे को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है। दोस्तों देखिए,
अगर आपको 90 प्लस का स्कोर करना है दोस्तों तो 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक है मैथ, एक है आपकी रीजनिंग, ठीक है, और एक है हिंदी। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो 75 नंबर में आ रहे हैं, जो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो 75 नंबर में आ रहे हैं, इसमें आपको 72 कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। कम से कम यहां पे 70 प्लस का तो स्कोर करना ही पड़ेगा। हां, हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपकी पकड़ से बाहर हो, क्योंकि रीजनिंग में भी कई बार जो एनालॉजी टेस्ट होता है, सादृश्य होता है, वो जीके से संबंधित पूछ लिया जाता है। क्लासिफिकेशन में भी जीके संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपको ना आए। तो दोस्तों कम से कम 72 का स्कोर आपको यहां पे इन 3 सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी इतने एडवांस लेवल की नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक लेवल आपका आता है। हर बच्चा जिसने सच्चे मन से तैयारी कर रखी है, मैथ और रीजनिंग में 50 में से 48 का स्कोर आराम से कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी की बात करें तो स्कोर करने वाले तो 25 में से 25 भी करके आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए छूट मैं दे रहा हूं कि हो सकता है कि आपकी पकड़ से, आपके सिलेबस से, या आपने कभी उस चीज को देखा ही ना हो, संधि इस प्रकार की आ सकती है, समास आपका कंफ्यूजन आ सकता है दोस्तों, तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि 75 में 72 का स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर हमारे पास हो जाता है दोस्तों चौथा सेक्शन जो हमारा है जीके या जीएस जिसको कहते हैं। अब जीके और जीएस में दोस्तों 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स पैटर्न पे आते हैं। जी हां दोस्तों, 25 क्वेश्चन जीके में आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स पैटर्न पे आएंगे और फिक्स सब्जेक्ट से आएंगे। यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम आपको बुक भी प्रेफरेंस करेंगे कि किस बुक से आपको कैसे तैयारी करनी है, और कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम में निश्चित रूप से हर साल जब भी एसएससी जीडी का एग्जाम होता है उसमें पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वेट कीजिए अगली वीडियो का। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं 25 क्वेश्चन की जीके आने वाली है, यानी 25 नंबर की जीके आने वाली है। जिस बच्चे ने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, ज्यादा नहीं, जिसने लूसेंट को अच्छे से पढ़ रखा है, और जो घटना चक्र आती है एसएससी की, उसको जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, लूसेंट और कोई भी ऑब्जेक्टिव, आपके पास किरण हो सकती है, घटना चक्र हो सकती है, अगर आपने इन 2 किताबों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो मैं गारंटी देता हूं कि हर बच्चा यहां पे 18 प्लस का स्कोर कर सकता है, 18 प्लस, ठीक है। क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के भी यहां पे आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे इकोनॉमिक्स के भी आएंगे, यानी वो सब्जेक्ट जो आपके पारंपरिक नहीं है, यानी आपके पारंपरिक नहीं है। आपने इकोनॉमिक्स को कम ही बच्चे होते हैं जो ध्यान देते हैं। करंट अफेयर आपकी पकड़ में, युद्ध अभ्यास पूछ लिया, खेलों के बारे में पूछ लिया, तो आप सभी बच्चे कर लेंगे। लेकिन हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की थी, अगला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा, सार्क सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, पिछला सार्क, यानी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपकी पकड़ से बाहर होते हैं दोस्तों। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो 25 में से आप 18 प्लस का स्कोर तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे देखें तो 90 का स्कोर तो आपका बन ही रहा है दोस्तों, और जो बच्चा 90 का स्कोर कर लेगा उसको नौकरी मिलना तो तय है। और जहां तक पॉसिबिलिटी है, अगर आपको अपनी चॉइस की फोर्स चाहिए तो आपको 90 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों कुछ नहीं है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला गया गेम है। बात आ रही समझ में? नेगेटिव मार्किंग में होता क्या है कि बच्चा डर जाता है कि कहीं मेरा गलत होगा तो मेरा नंबर भी कटेगा, तो ये कुछ और नहीं, केवल आपकी साइकोलॉजी के साथ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तो बच्चा क्या होता है, फ्री माइंड करता है कि क्या होगा यार, गलत होगा तो नंबर तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो उसमें बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस, जो कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है, बच्चे को उसका सही आंसर पता भी है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से बच्चा उस सवाल को या तो अटेम्प्ट नहीं करता या फिर गलत अटेम्प्ट करके आता है, क्योंकि उसके ऊपर साइकोलॉजिकल दिमाग जो दबाव है होता है कि यार नेगेटिव मार्किंग है, कहीं मेरा गलत ना हो जाए। इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग के डर से आपको निकलना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग को आपको साइड में करना पड़ेगा अगर आपको 90 प्लस का स्कोर करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहेगा हमारा पैटर्न, और किस प्रकार से आपको फोकस स्टडी करनी है वो मैंने बता दिया। आपका पूरा का पूरा ध्यान इन 3 सब्जेक्ट पे होना चाहिए। अब देखो, कई बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं सर मैं 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं,
10 घंटे। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूं। मैथ कितना पढ़ रहे हो भाई? नहीं पढ़ रहा सर, 1 घंटे पढ़ पा रहा हूं। देखिए आखिरी के 45 दिन में दोस्तों आपको सेलेक्टिव, देखो एक तो वो तरीका, एक तो वो जगह है जहां पे आप फावड़ी चलाए जा रहे हो, फावड़ी चलाए जा रहे हो, पानी ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपको पता है वहां पानी है ही नहीं। अरे रेगिस्तान में जाके आप फावड़ी चलाओगे तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। आपको कस्सी वहां चलानी है जहां से संभावना हो कि हां यहां से पानी निकल सकता है। सेम यही चीज, यही जो चीजें हैं आपकी पढ़ाई पर लागू होती हैं। आप एक बात बताइए, आप जीके को दे रहे हो 6 घंटे, एक सब्जेक्ट ये है जिसको आप लगभग 5 से 6 घंटे दे रहे हो, ठीक है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 25। और एक ये 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनको आप 5 घंटे दे रहे हो। यहां से कितना पैटर्न आने वाला है? 75 क्वेश्चन का। समझ रहे हो बात को? मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों को अगर आप कुल मिलाकर 4 घंटे की स्टडी दे रहे हो तो यहां से 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक आप जीके को 4 घंटे दे रहे हो जहां से मात्र 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जिसमें यह फिक्स भी नहीं है कि आपसे प्राचीन भारत पूछा जाएगा, मध्यकाल पूछा जाएगा, आधुनिक पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, या पॉलिटी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, भारत का भूगोल पूछा जाएगा, या करंट अफेयर पूछा जाएगा, पुरस्कार पूछे जाएंगे, रक्षा युद्ध अभ्यास पूछे जाएंगे, या खेल पूछे, यानी कुछ भी फिक्स नहीं है। बात आ रही समझ में? तो आपको क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। आपको 12-12, 14-14 घंटे नहीं पढ़ने, आपको पढ़ना है सेलेक्टिव, स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। जो सब्जेक्ट निश्चित है वहां पे ज्यादा टाइम देना है। तो मैं यहां पे आपको टाइम भी बताने वाला हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको मैथ, देखो ये चीज आप खुद डिसाइड करेंगे कि मैथ को आप कब पढ़ना पसंद करेंगे। सुबह पढ़ेंगे, दोपहर में पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे, सुबह उठते पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन मैथ को कितना टाइम आपको देना है और क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा करनी है वो मैं यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैथ को आपको देना है कम से कम 2 घंटे, क्योंकि दोस्तों मैथ मांगता है प्रैक्टिस। अगर आपने 5 दिन भी प्रैक्टिस नहीं की तो मैथ आपका कमजोर होता चला जाएगा दोस्तों। इसलिए मैथ मांगता है प्रैक्टिस। पहले आप सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, आपको कंसेप्ट नहीं पता, या कहीं आप वीक कर रहे हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा मेरे को ये टॉपिक आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता, तो पहले इस टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। बात आ रही समझ में? तो मैथ को कम से कम 2 घंटा देना है। जैसे मान लीजिए आज आपने टॉपिक उठा लिया एलसीएम एचसीएफ, तो पहले एलसीएम एचसीएफ के कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, अगले दिन उसी टॉपिक की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मैथ में कोई दिक्कत ही नहीं है। कम से कम 2 घंटे आपको मैथ को देने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में दोस्तों 2 चीजें हैं। कुछ ऐसे टॉपिक रहे होंगे जो आपके कंसेप्चुअल क्लियर नहीं है, जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, मिसिंग नंबर है, सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, जहां पे आपको लगता है कि ये सवाल मेरे गलत हो रहे हैं। जब आप कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक खुद एनालिसिस करना चाहिए कि किस टॉपिक से मेरे सवाल हैं वो गलत हो रहे हैं। तो पहले आप उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, फिर प्रैक्टिस पे आइए। अगर आपने टॉपिक सारे के सारे पढ़ रखे हैं तो मैं केवल और केवल एक सुझाव देना चाहूंगा, यहां पे प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रैक्टिस आप 2 प्रकार से कर सकते हो, या तो आप टॉपिक वाइज कर लो, या सीधा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लो। 2 चीजें हैं कि भाई आज आपने अल्फाबेट टॉपिक उठाया, अल्फाबेट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे प्रैक्टिस कर डालो। आज आपने मान लीजिए नंबर सीरीज उठाया, तो नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रैक्टिस कर ला दो, ठीक है। यानी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो या मॉक टेस्ट। मेरी नजर में बेस्ट जो रहेगा, अभी आपके पास 45 दिन का टाइम है, तो लगभग 30 से 35 दिन आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने में क्या होता है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने से गुजरेगा। कि भाई नंबर सीरीज है तो ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है, हर टाइप का क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने गुजरेगा, तो आपकी पकड़ है वो मजबूत होती चली जाएगी। मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं आखिरी के 10 या 15 दिन में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे टाइम कितना देना है? ज्यादा नहीं, केवल 1 घंटा। जी हाँ दोस्तों, स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, मुझे पता है आपको 90% आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टॉपिक, देखो एक चीज आप समझ लीजिए,
अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी फोर्स में, किसी भी एग्जाम में आपको अगर क्वालिफाई करना है, तो एक चीज आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस चीज की, जो क्वेश्चन पूरी दुनिया को आता है ना, वो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन सारी दुनिया को पता है, वो अगर तुम्हारा गलत हो रहा है तो तुम सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हो गए। और जो क्वेश्चन पूरी दुनिया को नहीं आता, जो बच्चा उस क्वेश्चन को सही करके आएगा, वही सिलेक्शन लेके जाता है। बात आ रही समझ में? एसएससी जीडी के एग्जाम में 70-75 नंबर तो हर बच्चा लेके आएगा, जिसने तैयारी 2 महीने की हो, 15 दिन की हो, 1 साल की हो, 70 से 75 नंबर तो हर बच्चा लेके आएगा। लेकिन सिलेक्शन क्या 70-75 में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो बच्चा 75+ से आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, वो बच्चों को काटना स्टार्ट करेगा। सिलेक्शन की गारंटी वहां भी नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन तो वो लेके जाएगा जिसके 85 या 85 से ज्यादा नंबर रहेंगे। और ये कब आएंगे? जब हर सब्जेक्ट में आप इक्वली प्रिपरेशन का टाइम देंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए ध्यान से 2 घंटे मैथ को देना है, 1 घंटा आपको रीजनिंग को देना है। आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप डेली 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट रीजनिंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद आता है दोस्तों हिंदी। अब हिंदी में हम क्या सोचते हैं दोस्तों कि यार मेरे तो हिंदी में जन्म से पढ़ता रहा हूं, मैंने पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है, हिंदी मेरा गलत नहीं होगा। दोस्तों ये बहम अपने दिमाग से निकाल देना। जब एक्चुअल एग्जाम में बैठते हो दोस्तों, आते आते सवाल गलत हो जाते हैं, बिल्कुल आसान। जैसे एग्जाम से बाहर निकलोगे आपको पता लग जाएगा खुद कि यार वो मेरे को सवाल आता था, वही ऑप्शन मेरा सही था, लेकिन मैंने गलती से सी भर दिया। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक ही आपको पीछे लेके जाएंगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों में पीछे ना रहें, तो डेली बेसिस पर हर सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको अगर मजबूत मकान तैयार करना है तो चारों पोलों का मजबूत होना जरूरी है, ठीक है। आजकल सिलेक्शन वो पहले वाला नहीं रहा कि 2 सब्जेक्ट बढ़िया कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। आजकल तो चारों सब्जेक्ट का मजबूत होना जरूरी है। तो मेरी नज़र में हिंदी को भी आपको 1 घंटा देना ही चाहिए। कैसे देना चाहिए? मान लीजिए आपको संधि कम समझ में आ रहा है, या संधि के सवाल आपके गलत हो रहे हैं, तो पहले आप कीजिए 2 दिन किसी भी चैनल से जो भी अच्छा आपको लगता है कि ये हिंदी मेरे को अच्छा समझा रहा है, वहां से टॉपिक को क्लियर कीजिए और फिर उस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। फिर समास कीजिए, फिर वर्णमाला कीजिए, फिर संज्ञा कीजिए, सर्वनाम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एरर क्वेश्चंस की डेली बेसिस पर, ठीक है। तो 1 घंटा आपको हिंदी में देना है, ठीक है। अब बात आती है जीके जीएस की। जीके और जीएस पर डे 2 आवर्स, पर डे 2 आवर्स, 2 घंटे से ज्यादा जीके को नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। कैसे पढ़ना है? वीक में होते हैं 6 दिन, 1 दिन आपका रेस्ट का होता है, 7 दिन होते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो समझिए। वीक में होते हैं 6 दिन जिसमें हम स्टडी करते हैं। तो आप 3-3 दिन डिसाइड कर लीजिए कि भाई वीक में 6 दिन में 3 दिन में पढ़ूंगा 3 डेज और 3 डेज। इन 3 दिनों में पढ़ूंगा मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और इन 3 दिनों में पढ़ूंगा मैं साइंस, चाहे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। यानी आपको दोनों ही पोर्शनों को, जो साइंस का पोर्शन है और नॉन साइंस का पोर्शन है, दोनों को ही इक्वली टाइम आपको देना पड़ेगा। तो आप 2-2 दिन भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 2 दिन मेरे को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 2 दिन साइंस, फिर 2 दिन ये। इस प्रकार से पढ़ सकते हैं अल्टरनेट बेस पे, या 3-3 दिन का गैप बना के पढ़ सकते हैं। पर डे 2 आवर, ठीक है। कैसे पढ़ना है? जैसे मान लीजिए आपने आज पॉलिटी पढ़ ली है लूसेंट से, तो कल पॉलिटी के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। क्योंकि चाकू वही दमदार रहेगा जिसकी धार तेज रहेगी, ठीक है। बात आ रही समझ में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपकी जो धार है वो तेज होनी चाहिए, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो यहां पे आप देख रहे हैं 2, 3, 4 और 2 6 घंटे। अभी तक हमारी स्टडी कितनी हुई है? 6 घंटे, ठीक है। ये 6 घंटे कब कब पढ़ने हैं आपको, ये आप डिसाइड कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब दोस्तों पर डे क्या करना है? जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसका चीज का ध्यान रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वो है दोस्तों मॉक टेस्ट। आप कितनी भी तैयारी कर लेना, कितना भी पढ़ लेना, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के ले लीजिए,
क्योंकि मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जाम में जो प्रेशर होता है, टाइम लगाकर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। 90 मिनट अगर एग्जाम में मिलेंगे तो यहां भी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, एक OMR का छोटी सी बुक आती है किताब से 10-20 रुपए की, आप लेके आ सकते हैं, OMR पे भरने की प्रयास कीजिए। यानी एक्चुअल अपने आप को एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है वो फील करवाइए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 6 घंटे तो आपको कम से कम स्टडी करनी ही करनी है, और डेली 1 घंटा, ज्यादा नहीं, यहां पे कोशिश कीजिए कि 1 घंटा डेली आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना ही करना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे जो मेन चीज है सिलेक्शन की इस आखिरी टाइम में 45 दिनों में, वो ये है कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि हार्ड वर्क तो पूरी दुनिया करनी है। हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं मिलता है, सिलेक्शन मिलता है स्मार्ट स्टडी से। कि जो पूरी दुनिया पढ़ रही है वो तो आप भी पढ़ लेंगे, वो तो आपको भी आता है, लेकिन उसके अलावा जो आप पढ़ रहे होंगे वो आपका सिलेक्शन लेके जाएगा। तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है, टाइम मैनेजमेंट, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और दोस्तों यकीन मानिए अगर आपने इस प्रकार से पढ़ा, देखो हिंदी भी आपकी डेली बेसिस पे तैयार हो रही है। देखो कई बच्चे क्या करेंगे, मैं आखिरी के 5 दिन में कर लूंगा, 10 दिन में कर लूंगा। दोस्तों अगर 2 नंबर से ज्यादा आपके हिंदी में गलत हो रहे हैं ना दोस्तों, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि 85 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो 85 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे, और 85 या 90 प्लस नंबर तब आएंगे जब आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन तीनों में मैक्सिमम स्कोर करेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट में मैं एक एक क्वेश्चन आपका गलत मान सकता हूं, तो 75 में से 72 या 70, 71, 72 का स्कोर आपको करना ही करना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन की रेस में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी गाइडेंस भी आपको अच्छी लगी होगी। बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से कहना चाहूंगा, तैयारी पूरे जोश के साथ और कंटिन्यू, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, आज मैं 12 घंटे पढ़ लिया, कल फिर अगले 3 दिन तक किताब ही नहीं उठाई। उससे अच्छा है कम पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। ठीक है दोस्तों, ये जो 6 घंटे मैंने बताए हैं ये आप टाइम स्लॉट में डिसाइड कर सकते हो। सुबह 3 घंटा पढ़ लिया, रात को 3 घंटा पढ़ लिया, या सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, रात को 2 घंटे, 1 घंटा मॉक टेस्ट का। यानी मैक्सिमम आप 7 घंटा या 8 घंटा डेली आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता दोस्तों, बस रेगुलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।